Hello students, welcome again. Today's our topic is arithmetic mean. ये बेसिक कंसेप्ट है किसका 9.4 एक्सरसाइज का। इससे पहले हमने 9.3 एक्सरसाइज तक कर लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन अपने कंसेप्ट पे आते हैं हम अरिथमेटिक मीन पे। तो स्टार्टिंग में देखते हैं हम अरिथमेटिक एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारी एपी। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिख दी यहाँ पे A1 A2 A3 एंड सो ऑन। A1 A2 A3 एंड कहाँ तक जा रहा है ये AN तक। ये सीक्वेंस है और ये किस में है एपी में। एपी क्या होती है, इनके जो कॉमन डिफरेंस है बीच का, हर टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी स्टार्टिंग वाली टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म। ये क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म A1। ये क्या है हमारी A2। A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ से 1 प्लस में 2 इंटू में 1। इसको लिखेंगे 1 प्लस में 2 इंटू में 2। इसको 1 प्लस में 3 इंटू में 2। यहाँ से 1 प्लस 4 इंटू में 2, 1 प्लस 5 इंटू में 2। तो हमें इसको किस तरह से लिखा गया है कि जो an की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, a क्या है यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म। a किसकी वैल्यू है 1। a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म की 1 है हर केस में। देन AP कैसे लिखते हैं हम, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे देन हमारी सक्सेसिव टर्म आएगी मींस नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी। तो यहाँ से 1 प्लस में यानी कि A प्लस में जो हमें टर्म्स निकालनी है n-1 इंटू में d इज द कॉमन डिफरेंस। d क्या है हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे ही तो लिखा हुआ है हमने, देखो a प्लस में n-1 हमें कौन सी टर्म निकालनी है, ये A2। देन 2 माइनस में 1 आ गया इंटू में d कॉमन डिफरेंस क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है 3 माइनस में 1 कितना है 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2 मीन्स वैल्यू ऑफ d इज 2। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारी 2 है। देन यहाँ से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो मीन्स एक जनरल फॉर्मूला आ गया हमारा कि जो an की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, a प्लस n-1 इंटू में d। A2 निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, A2 इक्वल टू a मीन्स 1, n-1 करेंगे 2 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 2। 1 प्लस में ये कितना आ गया 1 इंटू में 2, यही तो लिख रखा है मैंने 1 प्लस में 2 इंटू में 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, देन 2 माइनस में 1 सॉरी d की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 प्लस 3 इंटू 2, 1 प्लस 4 इंटू 2 एंड 1 प्लस 5 इंटू 2। देन जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, ये किस में है AP में है। अगर मैंने इसके अंदर कुछ ऐड किया, एक नंबर इसके अंदर पूरी सीक्वेंस में हर टर्म्स में नंबर ऐड किया, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे नंबर 2 ऐड किया, 2 हो गया ये। यहाँ पे 2 करने के बाद 5, यहाँ पे 2 ऐड करने के बाद 7 9 11 13। देन जो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस आ रही है ऐड करने के बाद वो भी किस में होगी, AP में होगी। ठीक है, ये तो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी AP की कि उसके अंदर कोई भी एक सीक्वेंस है, उसके अंदर हम एक क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं हर टर्म में, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन AP। सिमिलरली अगर हम इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन AP। जैसे यहाँ से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 में से 1 गया 0, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 4 यानी कि 0 2 4 6 एंड सो इस टाइप से आएगी। देन इनका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 2 का है, सेम है, तो मीन्स रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन AP। अगर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इनमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी टर्म से हर टर्म की जो सीक्वेंस हमें गिवन है उसकी हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आल्सो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP, वो भी किस में होगी AP। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ n टर्म्स का सम, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूले थे, हमने लास्ट एक्सरसाइज में उन्हीं का यूज करके वो एक्सरसाइज की है। सम ऑफ n टर्म्स,
लिखते हैं फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? Sn से। Sn किसके इक्वल होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, यही फॉर्मूला था। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स। तो यहां से मैंने इसको लिख दिया n/2, 2a को लिख दिया a प्लस a n माइनस 1 इंटू में d। नाउ ये वैल्यू किसकी है? a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d किसकी वैल्यू है? ये हमारी an की। किसकी वैल्यू होती है? ये हमारी an। अभी तक जो हमने फॉर्मूला किया है, यहाँ से क्या हो गया फॉर्मूला? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस में l। an को हमने क्या कह रखा है यहाँ पे? l मीन्स लास्ट टर्म। अगर हमारा ये फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है। इसी की जगह पे हमने an रखा है और an हमारी लास्ट टर्म। लेकिन इस केस में ये हमारी लास्ट टर्म नहीं है, इस केस में ये हमारी सम वाले में लास्ट टर्म है। अगर हमने ये बोल दिया कि सम ऑफ 6 टर्म, यानी कि सम फाइंड आउट करो किसका? 6 टर्म का, देन इस केस में ये हमारी क्या होगी? लास्ट टर्म। अगर हमने ये कह दिया कि इसकी 5th टर्म, इस सीक्वेंस की 5th टर्म फाइंड आउट करो, देन क्या वो उसकी लास्ट टर्म होगी। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके, एक सीक्वेंस देके ये पूछ लिया कि इस सीक्वेंस की 6th टर्म या 5th टर्म फाइंड आउट करो, तो क्या वो उसकी एक लास्ट टर्म होगी? नहीं। देन इस केस में वो उसकी लास्ट टर्म नहीं होगी, बट इन केस ऑफ सम इट इज ए लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूले थे। एक तो था हमारा ये Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। सेकेंड था हमारा ये फॉर्मूला, इसमें क्या था? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस में l। ये फॉर्मूला मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम एक मेन फॉर्मूले पे पहुंच रहे हैं, इनको बताते हुए अर्थमेटिक मीन। अब हम टॉपिक लेते हैं किसका? अर्थमेटिक मीन का, कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। कैपिटल ए से हम क्या करेंगे? इसमें अर्थमेटिक मीन को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने एक यहाँ से सीक्वेंस ले ली कि जो स्मॉल a एंड स्मॉल b नंबर्स के बीच में कैपिटल A आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन। यानी कि a और b, यानी कि ये तीनों नंबर, ये एक जो अर्थमेटिक मीन होता है, ये इस टाइप से एक नंबर होता है कि जिससे तीनों जो हमारी टर्म है सीक्वेंस की, वो किस में आ जाए? AP में। 3 टर्म्स आर इन AP। किस में होंगी? ये AP में होंगी। मीन्स अगर ये AP में है, देन कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 किसके इक्वल होगा? A3 माइनस A2। A माइनस A किसके इक्वल होगा? B माइनस A। A को मैं इधर लेके आई, 2A इक्वल टू A प्लस में B। वैल्यू ऑफ A इज A प्लस B अपॉन में 2, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ से? अर्थमेटिक मीन। क्लियर है ना स्टूडेंट यहाँ से कि हमने क्या किया है कि A B 3 नंबर्स इस टाइप से होंगे अर्थमेटिक मीन में कि जिनके जो तीनों नंबर्स हैं वो किस में होंगे? AP में। मीन्स जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो यहाँ से कैपिटल A किसके इक्वल आ गया? A प्लस B अपॉन 2। मीन्स फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन इज A प्लस B अपॉन में 2। ये तो ओनली हमने 1 नंबर इंसर्ट किया था, 2 नंबर्स के बीच में ओनली 1 नंबर इंसर्ट किया था। अगर हमें ऐसे ही NAM नंबर, यानी कि NAM नंबर यहाँ पे इंसर्ट करने हो 2 क्वांटिटी के बीच में, तो यहाँ से लिखेंगे हम 2 इंसर्ट N क्वांटिटी, 2 इंसर्ट NAMs, ये भी लिख सकते हैं, बिटवीन 2 क्वांटिटीज। 2 क्वांटिटी के बीच में हमें NAM यानी कि N अर्थमेटिक मीन उसके बीच में इंसर्ट करने हैं 2 क्वांटिटी। ठीक है, देन यहाँ से क्या हो जाएगा? मैंने A और B लिया, यहाँ से A1 A2 A3, ये कितने ले लिए यहाँ से? AN तक, और ये लास्ट नंबर क्या होगा हमारा? B। यानी कि AB नंबर्स के बीच में NAM हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस सीक्वेंस में? टोटल N तो ये है, A1 से लेके AN तक, N तो ये है हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एंड N+1 और ये N+2। देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज N+2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस कितनी होंगी? यहाँ से N+ में 2, यानी कि वैल्यू ऑफ AN+2
जो लास्ट टर्म है हमारी यानी कि an+2th टर्म हमारी कौन सी होगी, b। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ से b। अब यूजिंग an फॉर्मूला मींस जनरल फॉर्मूला किसके इक्वल था हमारा an फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे an की जगह पे क्या है an+2, तो यहाँ से an+2 किसके इक्वल हो गया, a प्लस n की जगह पे n+2 पुट करना है -1 इंटू में d, और d की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि जो अर्थमेटिक मीन है उसमें d मीन्स कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा a प्लस n प्लस में 1 इंटू में d, an+2 की वैल्यू क्या थी यहाँ से b। मैं इसको a को इधर लेके आई, b माइनस a इक्वल टू n+1 इंटू में d। नाउ d की वैल्यू क्या आ गई हमारी b माइनस a अपॉन n प्लस में 1। नाउ कॉमन डिफरेंस इन अर्थमेटिक मीन इज b माइनस a अपॉन n+1। क्या फॉर्मूला आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस का d क्या आ गया हमारा b माइनस a अपॉन n+1। कैसे आया है देखो, हमने n am इंसर्ट किए थे, टू नंबर्स के, टू क्वांटिटी के बीच में n am हमने इंसर्ट किए हैं, मीन्स a1 a2 a3 an तक जाएगा और लास्ट टर्म क्या होगी इसकी b। नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज, ये तो n है, ये n+1 होगी टर्म और ये n+2, देन n+2 हमारी क्या होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ an+2 की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म कितनी है हमारी b, ठीक है। यूजिंग an फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n की जगह पे n+2 पुट किया, देन n+1 इंटू में d, a को मैं इधर लेके आई b माइनस ए इक्वल टू n+1 इंटू में d, यहाँ से d क्या आ गया b माइनस ए अपॉन n+1। इसी से रिलेटेड अब हम एक सीक्वेंस देखते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे सीक्वेंस हम किस तरह से लिखते हैं इसकी, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, कहाँ तक जाएगा ये a प्लस में n d, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू तो हमारी ये है, a की वैल्यू प्लस d क्या है हमारा b माइनस a अपॉन n+1, ठीक है। यहाँ से a प्लस में 2 इंटू d की वैल्यू b माइनस a अपॉन n+1, यहाँ से a प्लस में n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस में 1। यही तो है, हमने क्या किया है सिंपली इसके अंदर बस d की जगह पे जो कॉमन डिफरेंस है उसकी जगह पे क्या पुट किया है b माइनस ए अपॉन n प्लस में 1, यानी कि an की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, हम जनरल फॉर्मूला लिखे यहाँ से an क्या आ गई यहाँ से an इक्वल टू a प्लस n, स्मॉल n हो गए यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन, लास्ट में n, देन an हमारी जनरल टर्म a प्लस में n, d की जगह पे क्या रख देंगे b माइनस ए अपॉन n+1। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो d कॉमन डिफरेंस है उसके लिए फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन n+1, और ये हमारा यहाँ से आया है इस जनरल वाले फॉर्मूले से, क्योंकि an+2 की वैल्यू b थी यहाँ पे पुट की मैंने, n वाला फॉर्मूला लगाया, देन d किसके इक्वल आ गया b माइनस ए अपॉन n+1, एंड जनरल फॉर्मूला an किसके इक्वल आ गया a प्लस n इंटू b माइनस ए अपॉन n+1। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी से रिलेटेड, इंसर्ट 4 AMs बिटवीन 4 एंड 29। हमें कितने नंबर्स, कितने AM अर्थमेटिक मीन के बीच में इंसर्ट करने हैं 4, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे 4 और 29 के बीच में A1 A2 A3 A4 और लास्ट कितनी है 29, तो ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म A, ये क्या होगी हमारी A1 A2 A3 A4, और ये क्या होगी हमारी ये A1 A2 A3 A4 A5, 4 नंबर्स तो ये है, फिफ्थ और सिक्स, तो ये हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी यहाँ पे A6, कौन सी टर्म हो जाएगी A6। इनको मान लेते हैं A2 A3 A4 A5 और इसको मान लिया मैंने A6, ये कौन सी टर्म होगी हमारी A6। नाउ A6 की वैल्यू क्या है, वैसे तो ये हमने कैपिटल में मान रखे हैं, जो AM है हमारे 4 इंसर्ट किए हैं 4 और 29 के बीच में, देन ये कौन सी टर्म है हमारी A6 और उसकी वैल्यू क्या है हमें गिवन 29। नाउ A6 किसके इक्वल है 29, A6 को लिख सकते हैं ना A प्लस में 5D इक्वल टू 29, A की वैल्यू क्या है यहाँ से 4
4 प्लस में 5d इक्वल टू 29, 5d इक्वल टू 25, वैल्यू ऑफ d इज 5, d की वैल्यू क्या आ गई 5। नाउ अब हम ये निकालेंगे a1 a2 a3 a4। a1 किसके इक्वल होगा, पहली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी कि a प्लस डी, a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 5 है, सो वैल्यू ऑफ a1 इज 9 एंड a2 किसके इक्वल होगा, a प्लस में 2d, क्योंकि ये टर्म्स क्या होती है हमारी, ये पहले a फिर a प्लस डी फिर a प्लस में 2d a प्लस 3d a प्लस में 4d और ये a प्लस में 5d एंड सो ऑन। तो यहाँ से a2 किसके इक्वल होगा, a प्लस में 2d, 4 प्लस 2 इंटू में 5, 4 प्लस में 10 इक्वल टू 14। नाउ a3 किसके इक्वल होगा, a प्लस में 3d, a की वैल्यू है हमारी 4, 3d की वैल्यू है 5, 4 प्लस में 15 इक्वल टू 19। नाउ a4, a प्लस में क्या होगा 4d, ये किसके इक्वल होगा, a की वैल्यू 4 और 4 इंटू में d की वैल्यू क्या होगी हमारी 5, यानी कि 24। ठीक है, ये क्या होगी हमारी 24, यानी कि a1 a2 a3 a4 की वैल्यू आ गई 9, 14, 19 एंड 24। दीज आर द 4 am बिटवीन 4 एंड 29। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सम फाइंड आउट करते हैं अर्थमेटिक मीन में। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ से ए और बी के बीच में हम क्या ले लेते हैं, एन अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ से लिखा मैंने a1 a2 a3, ये कहाँ तक an तक, और लास्ट टर्म इसकी क्या होगी b। इसमें a1 a2 an, ये इसमें क्या किस में है, ये हमारे a1 a2 a3 an किस में है, ये हमारे AP में है। तो AP में है तो यहाँ से हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन्हीं में हमें सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो यहाँ से हम सम निकालेंगे इसका, सम इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सम फॉर्मूला क्या होता है हमारा सम का, n अपॉन में 2 a प्लस में लास्ट टर्म। तो यहाँ से s इक्वल टू n अपॉन 2, a की जगह पे क्या है a1, l की जगह लास्ट टर्म हमारी क्या है an। नाउ हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी अभी, an किसके इक्वल होता है, d क्या होता है हमारा b माइनस a अपॉन n प्लस 1, d की वैल्यू होती है हमारी b माइनस a अपॉन n प्लस 1। नाउ an का हमने फॉर्मूला देखा था a प्लस में n इंटू में b माइनस a अपॉन में n प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला था, इसका जनरल फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन में। तो a1 की जगह पे n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, देन सम क्या आ गया n अपॉन 2, a1 की जगह पे a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1 प्लस में an, ये वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे a प्लस n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। क्या a प्लस में a प्लस क्या हो गया 2a प्लस, यहाँ से ये कॉमन आ रहा है b माइनस a अपॉन n प्लस 1 कॉमन, यहाँ पे क्या रह गया 1 और यहाँ पे n, इससे ये कैंसिल हो गया। नाउ सम आ गया n अपॉन 2, 2a प्लस b माइनस a। देन इसको सोल्व करेंगे, सम आ गया हमारा n अपॉन 2 a प्लस में b, किसके इक्वल आ गया सम हमारा n अपॉन 2 a प्लस में b। ये हमारा सम का फॉर्मूला आ गया, यानी कि ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं s इक्वल टू n इंटू में a प्लस b बाई 2। ये क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो सम क्या आ गया हमारा n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि हैंस सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। किसके इक्वल होगा ये, जो हमारा सम होगा n अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होगा किसका, जो ये हमारी अर्थमेटिक मीन है किसके बीच में, a एंड b के बीच में। तो ये हमारा क्या हो गया इसका फॉर्मूला, s इक्वल टू n इंटू a प्लस में b, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये हम यूज करेंगे स्टूडेंट इसमें। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी 9.4 में, सम का एंड डी कॉमन डिफरेंस का एंड ये जो जनरल टर्म है हमारी, कैसे हमने इसको इसमें फाइंड आउट किया है अर्थमेटिक मीन में। तो ये था हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 9.4 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा अर्थमेटिक मीन का। थैंक्स एवरीवन।